हमारे ब्रेन में क्या है कि दृश्य दिख रहा है ना। हम क्या सोचते हैं, दृश्य दिख रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ जाना जा रहा है। दृश्य नहीं दिख रहा है, देखना ही दिख रहा है। दृश्य कभी नहीं दिखता, देखना ही दिखता है। दृश्य खुद से दिखता है क्या? और जो खुद से हो ही नहीं सकता, वो है क्या? आप हो तब हो रहा है ना, आपके जीवन में जो भी हो रहा है। बगैर आपके कुछ हो रहा है क्या? तो आपका होना ही हो रहा है ना, और क्या हो रहा है? आप क्या सोचते हो, कुछ और हो रहा है, कुछ और दिख रहा है। कुछ क्या हो रहा है, बताओ आप। आपका होना ही हो रहा है, क्योंकि आप हो तभी हो रहा है। देखने वाला है तभी दिख रहा है। तो मैं देखता हूं तब दिखता है। खुद से दिखता है क्या? दृश्य खुद से दिखता है क्या? देखता हूं तभी दिखता है ना। तो देखना ही है ना। दिखना कहाँ है? दृश्य कहाँ है? ये सब देखना ही है, ये दृश्य नहीं है। ये सब क्या है? देखना ही है। दृश्य कहाँ है? ऐसे ही जो हो रहा है वो होना ही है। ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप तो इसको दीवाल बोलते हो। क्या आपको लगता है ये देखने वाला है? ये दृश्य है, दीवाल है। क्या आपको लगता है ये देखने वाला है? कोई दृश्य नहीं है, ये आकाश नहीं है, धरती नहीं है, देखने वाला है। बताओ मेरे को।
तो साफ साफ लकड़ी है ना, डंडा है। ये देखने वाला कैसे है? बताओ मेरे को, क्लियर करो। तो ये यहां से क्लियर नहीं होगा, वहां से क्लियर होगा, देखने वाले से। क्योंकि देखने वाला है तब ये है, तब दिखाई देने वाला है। देखने वाला है तब दिखाई देने वाला है। तो इसका आधार क्या हुआ? देखने वाला। जैसे लकड़ी है तब डंडा है, तो डंडे का आधार क्या हुआ? तो डंडा क्या है? लकड़ी है। तो इस दृश्य का आधार, लकड़ी का आधार देखने वाला है ना? डंडे से आप आए लकड़ी में, डंडे का आधार क्या है? जिसके बगैर डंडा हो ही नहीं सकता, लकड़ी के बगैर हो ही नहीं सकता। अब डंडे में हर जगह लकड़ी है ना, छू भी मैं किसको रहा हूं? लकड़ी को। ठीक है, तो डंडे का आधार लकड़ी। अब ये लकड़ी ही लकड़ी है, डंडा, डंडे नाम की कोई चीज है ही नहीं। अब इस लकड़ी का आधार कौन है? इस लकड़ी दृश्य का देखने वाला। बगैर देखे ये दिखता है क्या? बगैर देखे अगर ये दिख जाए तब तो ये है, लकड़ी है। लेकिन देखता हूं तभी दिखता है। तो देखना ही है, दिखना नहीं है। तो इस दृश्य का और सारे दृश्यों का आधार देखने वाला है। जैसे डंडे में लकड़ी ही लकड़ी है, ऐसी हर दृश्य में देखने वाला ही देखने वाला है। क्योंकि बगैर देखने वाले के कोई दृश्य है ही नहीं। बगैर लकड़ी के डंडा है ही नहीं, बगैर देखने वाले के कोई भी दृश्य नहीं है। इवन शरीर भी एक दृश्य है, मन बुद्धि भी एक दृश्य है, भाव भी एक दृश्य है। तो देखने वाला ही तो दिख रहा है। क्या दिख रहा है? जो दिख रहा है वो नहीं दिख रहा है, जो दिख रहा है वो नहीं दिख रहा है, देखने वाला ही दिख रहा है। जो हो रहा है वो नहीं हो रहा है, होने वाला ही हो रहा है। जानने वाला ही जाना जा रहा है। आप सोचते हो ये जान रहा हूं, वो जान रहा हूं, अरे कुछ नहीं जान रहे हो आप। जानने वाला ही जाना जा रहा है माय डियर। चाय पिलाओ यार, पानी पहले देना। और
आप बोलोगे आंख बंद करते हैं तब भी तो ये दृश्य रहता है, तो तब भी ये दृश्य रहता है, ये भी तो देख के बोले। बंद करके देखो, ट्राई मारो। बगैर देखे आप बोल ही नहीं सकते कि ये दृश्य रहता है। अरे भाई, फिर आंख बंद करो, सब करो। अरे भाई हम मर जाएंगे, तो मर जाएंगे तब भी तो ये रहेगा। अरे तुम मर जाओगे तब भी ये रहेगा। ये तुम देख के बोल रहे हो कि बगैर देखे बोल रहे हो? मरने का बात का भी देख लिए, तो देख के ही तो बोल रहे हो। अरे बस खोल दो आंख, ज्यादा मत देखो। बगैर देखे दिखेगा नहीं। क्या? बगैर देखे दिखेगा नहीं, बॉडी भी नहीं दिखेगा, माइंड भी नहीं दिखेगा। तो ये बॉडी माइंड नहीं है, देखने वाला ही है। आप क्या बोलते हो ये बॉडी है, ये माइंड है, फिर दृश्य में चिपके आप। देखने वाला ही है, बॉडी माइंड नहीं है। क्योंकि मैं देखता हूं तब दिखता है, देखता हूं तब दिखता है। क्या दिखता है? अरे देखना दिखता है, देखने वाला ही दिख रहा है। आपको लगता है आकाश दिख रहा है, शरीर दिख रहा है, धरती दिख रही है, दुनिया दिख रही है। अरे ना, देखने वाला ही दिख रहा है। तो सामने कौन दिख रहा है ये आपको? कैसे बताओ? हाँ जी। बगैर देखे कोई भी दृश्य नहीं हो सकता। तो हमेशा सत्य में जाना है तो आधार को पकड़ा करो। जैसे डंडे का आधार लकड़ी, दृश्य का आधार दृष्टा, है ना? देखने वाला साक्षी बोल लो, दृष्टा बोल लो। तो देखने वाला देखने वाला ही है। जो आप सोचते हो कि देखने वाला दृश्य बन गया, नहीं, देखने वाला देखने वाला ही है। दृश्य है कहाँ? यार नहीं समझे। ये डंडे का आधार क्या है? लकड़ी है, ठीक। तो आप डंडे को लकड़ी कह रहे हो या लकड़ी को डंडा कह रहे हो? लकड़ी को डंडा कह रहे हो। अब ये आधार पे जाना, आधार इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
सत्य में जाना है तो आधार में जाना है, राइट। अब लकड़ी ही लकड़ी है जिसको आप डंडा कह रहे हो। अब मैं छू रहा हूं तो किसको, डंडे को कि लकड़ी को? लकड़ी को। अब इस डंडे में वजन किसका है? नहीं, डंडे का है। डंडे का है, लकड़ी का है, ओके। तो आधार का वजन होता है भाई। किसका वजन होता है? हाँ। और निराधार कौन है? डंडा। तो अंततः डंडा है ही नहीं, लकड़ी ही है। ठीक, ओके। तो सारे दृश्य में वजन किसका है? देखने वाले का। क्योंकि बगैर देखे कोई भी दृश्य हो सकता है क्या? बगैर लकड़ी के डंडा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो सारे दृश्य में वजन, अरे ध्यान दो, वजन, पावर किसका है? देखने वाले का, मतलब आपका। अब वजन ये सारे दृश्य में, ये भी दृश्य है, शरीर मन बुद्धि ये भी दृश्य है ना, और ये भी पूरा दृश्य है। इस पे वजन देखने वाले का है, ठीक। तो देखने वाला ही दिख रहा है। जो दिख रहा है वो नहीं दिख रहा है। जो दिख रहा है वो नहीं दिख रहा है। देखने वाला ही दिख रहा है, ठीक। अब देखने वाला ही दिख रहा है, लकड़ी ही डंडा है, ठीक। अब मैं क्या बोल रहा हूं? देखने वाला ही देखने वाला है। दिख रहा है को गोली मारो, क्योंकि अब दृश्य है कहां? देखने वाला ही देखने वाला है, लकड़ी ही लकड़ी है, डंडा है कहां? देखने वाला ही देखने वाला है। दृश्य वृश्य नाम की कोई चीज है ही नहीं, कभी थी ही नहीं। आप भार के किस पे देते हो? दृश्य पे, निराधार पे। आप भार देते हो डंडे पे, जो है ही नहीं, जो दृश्य है ही नहीं। भार किस पे देना है? देखने वाले पे, क्योंकि भार उसी का है, वजन देखने वाले का है। और देखने वाले के बगैर कोई दृश्य होता ही नहीं है। शरीर भी नहीं होता, मन बुद्धि भी नहीं होता, ये दुनिया भी नहीं होती, पांच तत्व भी नहीं होते। तो ये पांच तत्व, दुनिया, शरीर, मन, बुद्धि, ये नहीं है, देखने वाला ही देखने वाला है। बगैर देखे शरीर दिखता है क्या? बताओ यार, पहले शरीर में ही देखो। शरीर को जब देखते हो तब दिखता है माय डियर। मन को जब देखते हो तब मन दिखता है कि खुद से आके ऐसे आपके आंख के सामने खड़े हो जाता है? आपको क्या लगता है वो खुद से आ जाता है, जबरदस्ती घुसता है, नहीं चाहो तो भी आता है? ऐसा नहीं है। देखते हो तब मन दिखता है। तो देखना ही शरीर है, देखना ही मन है। मन मन नहीं है, शरीर शरीर नहीं है। देखना ही शरीर है, देखना ही मन है, लकड़ी ही डंडा है। अब मैं क्या बोल रहा हूं? लकड़ी ही लकड़ी है।
देखना ही शरीर है, नहीं, देखना ही देखना है। ये देखने वाला है, शरीर नहीं है। अब देखना ही मन है, ऐसा नहीं, देखना ही देखना है। देखने वाला ही देखने वाला है। शरीर मन नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। तीन काल में शरीर मन है ही नहीं। ऐसे ही ये पांचों तत्व, ये पूरी दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड, ये जिसको आप दृश्य कहते हो, प्लस ये भी शरीर मन, ये कहीं है ही नहीं, देखने वाला ही देखने वाला है। क्योंकि मैं देखता हूं तब दिखता है। दृश्य अगर सच में हो, डंडा अगर सच में हो, तो बगैर लकड़ी के दिख के बताए। दृश्य अगर सच में हो तो मैं न देखूं तब भी दिख के बताए। तब तो दृश्य है, हम मान जाएंगे दृश्य है। लेकिन मैं देखता हूं तब दिखता है। मैं देखता हूं तब दिखता है। तो दृश्य कहाँ है? देखने वाला ही दिखता है, मैं ही दिखता हूं। आपके अंदर ब्रेन में क्या डला है? दृश्य दिखता है, शरीर दिखता है, मन दिखता है। फॉल्स है, एकदम फॉल्स है। जो भी दिखता है, चलो, शरीर मन दुनिया दृश्य जो भी दिखता है, जो भी में सब आ गया, जो भी दिखता है बगैर देखे दिखता है क्या? तो देखना ही है जो दिखता है। जो भी दिखता है बगैर देखे दिखता है क्या? बताओ, नहीं दिखता है। तो देखना ही दिखता है। तो जो भी हो रहा है आपके जीवन में, आप हो तब हो रहा है। आपका होना ही हो रहा है। आपको लगता है कुछ और हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ, आपका होना ही हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है। गुरुदेव मेरी जिंदगी में ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ पगले। मेरे घर में ये हो गया, मेरे ऑफिस में वो हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ है, तू है तभी हुआ है ना, कि बगैर तेरे हुए कुछ हो गया है। तो जो भी हो रहा है आपका होना ही हो रहा है ना? डंडे में जो भी हो रहा है लकड़ी का होना ही हो रहा है, इसलिए कुछ नहीं हो रहा है, होना ही हो रहा है। तो होना ही तो हो रहा है यार, और क्या हो रहा है? देखना ही दिख रहा है, होना ही हो रहा है। आपको क्या लगता है आपको इनलाइटनमेंट कब होगा? अरे होना ही होता है वो, इसको जान लिए वो इनलाइटनमेंट है। होना ही हो रहा है। इसके बाद और क्या होगा जिंदगी में, बता दो।
वो तो फॉल्स है एनलाइटनमेंट। आप क्या बोलते हो, ये जानते हैं वो जानते हैं, कुछ नहीं जानते हो। जानने वाला ही जाना जा रहा है, और कुछ नहीं जाना जा रहा है, जानने वाला ही जाना जा रहा है। थोड़ा बुद्धि भी लगाया करो, हर समय नासमझ नहीं होना है। हाँ, बुद्धि के परे जाना है तो बहुत बुद्धिमत्ता चाहिए, छोटी मोटी बुद्धि नहीं काम आएगी। विवेक चाहिए, प्रज्ञा चाहिए, बुद्धि चाहिए, तब बुद्धि के पार जा पाओगे। हाँ, यहां नासमझ नहीं होना इस चैप्टर में। तो मैं एक स्टेप आपको और आगे ले गया कि देखने वाला ही दिख रहा है ना। तो देखने वाला ही दिख रहा है की जगह भी देखने वाला डालो। देखने वाला ही देखने वाला है और कुछ नहीं है। अब होने वाला ही होने वाला है। अब क्या हो रहा है वो खत्म हो गया। अब आपका होना ही होना है, बस देखना ही देखना है, जानना ही जानना है, और क्या बताएं यार। तो देखने वाला है। अब रिवर्स मारो पहले। शरीर खुद से दिखता है कि देखते हो तब दिखता है ना। मन देखते हो तब दिखता है, विचार देखते हो तब दिखता है ना। तो बगैर देखे क्या शरीर दिखता है, मन दिखता है? श्योर। तो बगैर देखे अगर शरीर मन नहीं दिखता है, बगैर देखे अगर शरीर मन नहीं दिखता है, बगैर लकड़ी के डंडा नहीं दिखता है, तो क्या बोलोगे आप? लकड़ी ही है, डंडा नहीं है। बगैर देखे शरीर नहीं दिखता है, यानी देखने वाला ही है, शरीर नहीं है, मन नहीं है। तो जिसको आप ये शरीर समझ रहे हो, मन समझ रहे हो, वो देखने वाला है, कोई शरीर मन नहीं है। क्योंकि आधार, हमेशा आधार में जाया करो। आधार कौन है? देखने वाला। हर दृश्य का आधार देखने वाला है, चाहे कोई भी दृश्य हो। दरवाजा, खिड़की, डंडा, उसका आधार कौन है? लकड़ी। शरीर, मन, ये दुनिया का आधार कौन है? देखने वाला। तो देखने वाला ही है, लकड़ी ही है। अब दरवाजा, खिड़की, डंडा नहीं है, ये माना हुआ है केवल व्यवहार के लिए। अब शरीर, मन, दुनिया नहीं है, देखने वाला ही है। अब आप बोलोगे मेरे शरीर में ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे आप हो तब हो रहा है ना यार। मेरे मन में ये हो रहा है, वो हो रहा है।
आप हो तब हो रहा है, होने वाला ही हो रहा है। सागर ही लहर हो रहा है ना, ये सरफेस देखते हो आप, लेकिन लहर भी सागर ही है ना। लहर है कहां? लहर भी पानी, सागर भी पानी। तो अब और अपग्रेड होना है ना। तो आधार, आधार निराधार को काट देता है, याद रखो। आधार निराधार को तत्क्षण काट देता है। डंडे का आधार क्या है? लकड़ी। लकड़ी डंडे को काट देता है। डंडा तीन काल में नहीं है, कभी था ही नहीं। ठीक, आधार निराधार को काट देता है, आधार ही बचता है ना। ओके, अब दृश्य को कौन काटेगा? देखने वाला। देखने वाला आधार है, दृश्य कट गया। हो रहा है को किसने काटा? होने वाला। आप समझदार हो रहे हो, बहुत बढ़िया। तो होने वाला ही होने वाला है। ठीक, अब देखने वाला और होने वाला, अब दृश्य कट गया, हो रहा है वो कट गया। देखने वाला कौन है और होने वाला कौन है? बताओ। मैं हूं, मैं हूं तब देखने वाला है, मैं हूं तब होने वाला है। तो देखने का आधार मैं हूं, होने का आधार मैं हूं, होने वाले का आधार मैं हूं। तो मैं ही हूं, देखने वाला कौन है? होने वाला कहाँ है? देखने वाला होने वाला है कहाँ? मैं ही हूं। जानने वाला, होने वाला, देखने वाला है कहाँ? मैं ही हूं। अभी तक आपको देखने वाला सच लग रहा था, है ना। उसके पहले दृश्य सच लग रहा था, फिर देखने वाला सच, अब आ गए स्वयं में असली सच। इससे रिवर्स आप नहीं जा सकते, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। तो मैं हूं तब देखना है, तब जानना है, तब होना है ना। होना है तब मैं नहीं हूं, देखना है तब मैं नहीं हूं, मैं हूं तब देखने वाला है, जानने वाला है, होने वाला है। इसलिए बस मैं ही हूं, कहीं कुछ न था, न है, न होगा। बस मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं। सर्वाधार मैं हूं, सबका आधार मैं हूं, दृष्टा साक्षी का आधार भी मैं। होने न होने का आधार, जानने न जानने का आधार, समझने न समझने का आधार मैं। तभी आप बोलते हो ना, हाँ मेरे को समझ में आ गया। मेरे को समझ में नहीं आया। आप हो तब समझ में नहीं आया ना, आप हो तब समझ में आया। तो समझ और नासमझी को फेंको, आप इंपॉर्टेंट। आप हो तो जानने में आया, आप हो तो न जानने में आया। जानना
न जानने का आधार आप हो, ज्ञात अज्ञात का आधार आप हो, होने न होने का आधार आप हो। मैं हूं और मैं नहीं हूं, मैं हूं और मैं नहीं हूं। तो आप ही अनुभव कर रहे हो ना कि मैं नहीं हूं या मैं हूं। यार अब मैं नहीं हूं, यार अब मैं मिट गया हूं, अब मैं प्रेम हो गया हूं। अरे अब मैं हूं यार, अब मैं ज्ञान हो गया हूं, मैं हूं। इन दोनों का अनुभव आप ही करते हो ना, कौन करता है? तो आप ही हो ना, और है कौन? हाँ जी। तो देखना भी एक मान्यता है, जैसे दृश्य एक मान्यता है, जानने वाला, होने वाला, ये सब मान्यता है। जैसे हो रहा है मान्यता है। सिर्फ मैं मान्यता रहित हूं, माया से रहित हूं। सिर्फ मैं माया से रहित हूं। मैं को मानना पड़ता है क्या? सारी मान्यताओं को मैं में डाल दो, मैं का बिगड़ जाएगा कि कुछ? मान्यता यानी माया, मैं को मानना ही नहीं पड़ता, क्योंकि मान्यता से परे है। ज्ञान स्वरूप है मैं, उसको मानना नहीं पड़ता। और मैं के अतिरिक्त आपने सब कुछ माना हुआ है, जो भी आप बोलते हो, जो भी ये वन टू ऑल, जीव, भगवान, व्यक्तित्व, अस्तित्व, ये सब माना हुआ है। क्योंकि भगवान भगवान जीव करता है, सागर सागर नदी करती है ना? सागर खुद को बोलता है क्या मैं सागर हूं, सागर हूं? नदी बोलती है ना सागर विशाल होता है, अनंत होता है, ये होता है। जीव बोलता है भगवान भगवान, अनंत होता है, होता है। व्यक्तित्व बोलता है अस्तित्व, अब मेरे को अस्तित्व होना है यार, एग्जिस्टेंस, प्योर एग्जिस्टेंस। ये सब व्यक्तित्व की कल्पना है ना? मैं देश में ये कुछ भी नहीं, ये सब माना हुआ है, व्यक्तित्व भी अस्तित्व भी, टोटल मान्यता है। और भार, वजन, वजन किसका है? मैं का। डंडे में वजन किसका? लकड़ी का। डंडे से लकड़ी को निकाल दो तो डंडा बचता है क्या? ये सब कुछ से, ये शरीर मन और इस सब कुछ से अपने आप को निकाल दो, कुछ बचता है क्या? क्योंकि मैं का ही वजन है, मैं ही हूं, इसलिए कैसे बचेगा? नहीं बचेगा। हालांकि आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये समझाने के लिए बताया जा रहा है ना? यानी आपने एक सेकंड सोचा कि इन सब से मैं अपने आप को निकाल देता हूं और ये सब गायब होने लग गए। सोचने मात्र से एक सेकंड, और सच में निकाल दोगे तो भस्म हो जाएगा। हाँ, सच में निकाल दोगे, सोचने में ये हो गया, सच में निकाल दोगे
तो भस्म हो जाता है, मिट जाता है। गहरी नींद में आप ये सारे वस्त्र निकाल देते हो, मालूम, माने हुए वस्त्र। जब स्वप्न भी नहीं होते, अपने आप निकाल देते हो इस सारी मान्यताओं को। तो गहरी नींद में आपका शरीर, मन और ये दुनिया, आपका भगवान, जीव, व्यक्तित्व, अस्तित्व कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? स्वाहा। नहीं रहता ना। गहरी नींद में लेकिन आप रहते हो, गहरी नींद का अनुभव करते हो, और सुबह जब मन, बुद्धि, वाणी वापिस आती है शरीर, तो बोलते हो मैं इतनी गहरी नींद सोया। रात भर आपने गहरी नींद का अनुभव किया, क्योंकि आप गहरी नींद से भी गहरे हो, इसलिए गहरी नींद का अनुभव करते हो। क्या? अरे कुछ अच्छा सोचे करो अपने लिए। तुम गहरी नींद से भी गहरे हो, तभी गहरी नींद का अनुभव करते हो। और सुबह जब वाणी वापिस आती है आपके पास, आपकी मान्यता रूपी वाणी, मान्यता रूपी शरीर, तो सुबह सुबह कहते हो आह, आज मैं 4 घंटे ऐसे सोया जैसे 4 सेकंड लगे, समय का पता ही नहीं चला। अब समयातीत, यानी समय का पता न चलना क्या हुआ? समयातीत। अब समयातीत का भी आपने अनुभव कर लिया, तो समय से तो आप गहरे हो, समयातीत से भी आप गहरे हो, तभी तो समयातीत का अनुभव करते हो। आप हो क्या यार? हो क्या आप? तो सब कुछ भस्म हो गया माय डियर, तो महादेव सब भस्म कर देते हैं और भस्म को अपने शरीर में लगा लेते हैं। तो मैं में ये शरीर रूपी भस्म और ये सारी मान्यताएं रूपी भस्म लगी हुई हैं, है ना? हाँ। मान्यता है ना भस्म, वो राखी है, कुछ नहीं। मान्यता यानी समझ जाओ वो मिटा हुआ ही है, उसको मिटाना नहीं है। मान्यता मतलब वो मिटा हुआ ही है, और मैं के अतिरिक्त सब मान्यता है, इसलिए सब कुछ मिटा हुआ ही है। जैसे डंडा मिटा हुआ ही है, आपको डंडा मिटाना नहीं है। शरीर, मन, ये दुनिया मिटी हुई ही है, मिटाना नहीं है। अब आप क्या करते हो? मान्यता को मिटाना है। अरे मान्यता पहले से मिटी हुई है, कौआ भी बोल रहा है। हाँ जी बोल रहा है वो। हाँ, सॉरी। मान्यता का मतलब ही है जो है ही नहीं, उसी को कहते हैं मान्यता। अब जो है ही नहीं उससे आप भिड़े पड़े हो। अब आप डंडे को मिटाने में लगे हुए हो, तो पागल हो गए ना। अब मन को, शरीर को आप मिटाने में लगे हुए हो, तो मरोगे, पागल होगे। जो है ही नहीं उसको कैसे मिटाओगे? अब साधना कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, कैसे कर रहे हो मालूम? शरीर है मान के कर रहे हो, मन है मान के कर रहे हो। आपने इनके अस्तित्व का स्वीकार कर लिया। अब जिंदगी भर अनंत जन्म दृष्टा हो जाओ इनके, फाइट करो, साधना करो, वो कुछ नहीं होना, क्योंकि पहले ही आपने इनके अस्तित्व का
स्वीकार कर लिया। बार बार हिलो डुलो मत, माहौल को समझो। तो आपने इसके अस्तित्व का स्वीकार कर लिया, है ना? तो अब इससे अनंत जंग शुरू हो गई, है ना? अब आप कुछ भी कर लो, अब आप इससे मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि पहले ही आपने इसके अस्तित्व का स्वीकार कर लिया। तो इनके अस्तित्व का ही इनकार कर दो। मन, बुद्धि, शरीर, ये दुनिया, इसके अस्तित्व का ही इनकार कर दो और अपने अस्तित्व को स्वीकार कर लो, क्योंकि तुम ही हो, मैं ही हूं बस। कहीं कुछ कभी भी हुआ ही नहीं, हो सकता नहीं, अपना आप ही है बस। हाँ जी। वो कौन शर्ट उतार के घूम रहा है, उसको देखे आओ। बत्ती, एक बंदा गया इधर। किसी की भी एंट्री यहां बंद करो, भगाओ उसको सीधा। बगैर मेरे बोले ये सब काम हो जाना चाहिए। यहां तुम लोग हो ना, टाइट क्यों नहीं करते? हर चीज को मैं देखूंगा क्या, बच्चों जैसे? पुराने जो हो, थोड़ा टाइट किया करो। कॉमन नियम कायदे तो पता है ना सबको। हाँ हाँ, टू द पॉइंट। पॉइंट ये है कि पॉइंट नहीं है, मैं हूं। क्या? मैं हूं, और कुछ होता ही नहीं, हुआ ही नहीं। हम्म। तो अपने अतिरिक्त और कुछ प्रतीत हो रहा है क्या, लग रहा है क्या? जब तक अपने अतिरिक्त
अतिरिक्त और कुछ आपको प्रतीत हो रहा है, लग रहा है, भास रहा है, तब तक आपने मुझे सुना ही नहीं माय डियर। जो हम बताना चाह रहे हैं आपने सुना ही नहीं। हाँ जी, तो अपने अतिरिक्त कुछ और या कोई और प्रतीत अगर हो रहा है तो आपने सुना ही नहीं जो हम बताना चाह रहे हैं। चलो इसका भी समाधान किए देते हैं, किए देते हैं। अपने अतिरिक्त कोई और का पता लगना, अपने अतिरिक्त कुछ और का पता लगना और कोई और का पता लगना। तो कोई और का पता कोई और को लगता है कि मुझको लगता है? कुछ और का पता कुछ और को लगता है कि मुझको लगता है? अरे यार, तो ये कुछ और कोई और है कहाँ? हाँ, अपने पे भार रखोगे तो हर सवाल को निपटा दोगे। ये छोटा सा पूछा और आप लोग थोड़ा सा तो हिल गए थे। क्योंकि कुछ और कोई और की सत्ता ही नहीं है ना? वो आप ही से हैं और अंततः आप ही हो। तो जिंदगी भर हम केवल एक ही भूल करते हैं, जो आपसे है आप उससे होना चाहते हो। शरीर आप हो तब है ना, मन आप हो तब है ना, दुनिया आप हो तब है ना। ये सब तो आपसे है, आप इनसे क्यों होना चाहते हो? ये सब तो आपसे है ना, आप इनसे क्यों होना चाहते हो? डंडा लकड़ी से है ना, अब लकड़ी डंडे से होना चाहे तो आप क्या कहोगे भाई? पागल वागल हो क्या बोलोगे ना? तो आप सब पागल हो, और पागलों के बीच में हम फंस गए हैं। हम कुछ और समझ रहे हैं, आप कुछ और समझ रहे हो। सब के सब पागल हो। जो आपसे है आप उससे होना चाहते हो। देखने वाला आपसे है, जानने वाला आपसे है, होने वाला भी आपसे है। जो हो रहा है वो भी आपसे है, जो दिख रहा है वो भी आपसे है। और आप इनसे होना चाहते हो, साक्षी से, दृष्टा से। पागल हो गया। जो आपसे आप उससे होना चाहते हो। हद दर्जे के पागल हो यार। थोड़ी बहुत बुद्धि तो होनी चाहिए ना।
हम्म 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 कभी जिंदगी में गौर किए, परमात्मा है तब आप हो कि आप हो तब परमात्मा है? अस्तित्व है तब आप हो कि आप हो तब अस्तित्व है? तो आप ही है ना, आपको अस्तित्व से अपने को क्यों सिद्ध करना है? जो आपसे है उससे आपको क्यों होना है? परमात्मा से आपको क्यों होना है? और पहले परमात्मा ने हमको पैदा किया, वो खुद को आप जीव मान के कहते हो, खुद को व्यक्तित्व मान के कहते हो, अस्तित्व में हम कहीं पे हैं, ये बॉडी माइंड। अब व्यक्तित्व भी आपसे है और जीव भी आपसे है, और जीव से फिर परमात्मा की कल्पना, व्यक्तित्व से फिर अस्तित्व की कल्पना। अब ये व्यक्तित्व और ये जीव तो आपसे है, ये त्रिकोण है ना। अब ये त्रिकोण हो गया, ये ऐसे अस्तित्व और परमात्मा। लेकिन ये सब का जो अंतिम तो आप ही हो ना। इशारा मैं शरीर के साइड कर रहा हूं क्योंकि आप उसी से समझते हो, मैं को शरीर नहीं समझना है ना। हाँ, तो जो आपसे है आप उससे क्यों होना चाहते हो? जैसे छोटे से बच्चे से पूछूं ना मैं, छोटा सा बच्चा, यार ये दुनिया है तब तू है कि तू है ये तब ये दुनिया है? अरे मैं हूं तब ये दुनिया है बोलेगा वो। ये सब कुछ है तब तू है कि तू है और तब सब कुछ है? अरे मैं हूं तब सब कुछ है, यार क्या फालतू के सवाल पूछते हो बोले। तो सब कुछ की आत्मा भी आप ही हो, परमात्मा की आत्मा भी आप हो, इसलिए परमात्मा में आत्मा लगा हुआ है पीछे। अस्तित्व की आत्मा भी आप ही हो, सर्व आत्मा आप ही हो। तो क्या हट गया? जो था ही नहीं वो हट गया, माना हुआ मतलब अस्तित्वहीन होता है ना। तो अस्तित्वहीन जो है वो अस्तित्वहीन है, और आपके अतिरिक्त सब मान्यता है। एक फाइनल टच दूं, मान्यता का कभी भी अनुभव नहीं होता। डंडे का अनुभव लकड़ी करेगा तो डंडे का अनुभव होगा क्या? मान्यता का अनुभव करके दिखा दो, जिसका अनुभव न हो समझ जाना वो मान्यता है। शरीर का अनुभव करो, ब्लड मास, किसी का अनुभव होता है? क्या क्या है पता नहीं, शरीर में अनुभव होता है? हड्डी नहीं होता है। मन का अनुभव करो,
नहीं होगा, है ना। जिसका अनुभव ना हो समझ जाना वो मान्यता है। ठीक, बुद्धि का अनुभव करो, अपने व्यक्तित्व का अनुभव करो, करो। कहाँ दिख रहा है व्यक्तित्व का अनुभव हो रहा है नहीं हो रहा है? देखो तो। जीव का अनुभव करो, जो खुद को जीव मानते हो, अनुभव करो। तुरंत नहीं नहीं बोल रहे हो, फटाफट हो रहा है क्या? हो रहा है, बोलो ना। हाँ, अनुभव में व्यक्तित्व का भी अनुभव नहीं, जीव का भी अनुभव नहीं। हाँ, अब ये आकाश का अनुभव करो, धरती का अनुभव करो, अनुभव नहीं होगा। देख आकाश रहे हो, देख धरती रहे हो, अनुभव में नहीं है ये कहीं, माना हुआ है। अनुभव में कहाँ है? टेस्ट आ रहा है क्या धरती का? जैसे बॉडी में हड्डी, मांस, ब्लड का टेस्ट आ रहा है क्या? धरती में मिट्टी और जो भी होता है उसका टेस्ट आ रहा है क्या? तो धरती का अनुभव करने पे धरती का अनुभव ही नहीं हो रहा है। आकाश का अनुभव करने पे आकाश का अनुभव ही नहीं हो रहा है। अब पूरे यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का अनुभव करो। ये भी माना हुआ है ब्रह्मांड। खुद को शरीर माने, जीव माने, फिर ब्रह्मांड के अंदर किसी पृथ्वी में पैदा हुए, ये सब मान्यता है माय डियर। करो अनुभव। कहाँ है ब्रह्मांड? इतने वो है, साइंटिस्ट पागल हो गए, हर बार नया गैलेक्सी खोज लेते, हर बार नई मान्यता खोज रहे हो। उनके पास बहुत कम बुद्धि है, समझ ही नहीं पा रहे हैं ये एक्सपेंड हो रहा है क्या हो रहा है। अरे मान्यता को मान मान के, खुद को शरीर मान के ये सब मान रहे हैं। अनुभव करो पूरे ब्रह्मांड का, अनंत ब्रह्मांड का अनुभव करो। तो तुमने पुराण में और उपनिषद में पढ़ा होगा कि अनंत अनंत ब्रह्मांड, अनंत अनंत ब्रह्मांड कृष्ण के पैर के नख की धूलि मात्र है। इट मीन्स क्या है? वो मान्यता है। धूलि भी क्या, वो है ही नहीं। कृष्ण है ना आपकी आत्मा, मैं। तो मैं की ये अनंत ब्रह्मांड धूलि मात्र है, अंततः है ही नहीं। और तुम वो मैं हो। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी बात कर रहा हूं। क्योंकि अनुभव ही नहीं होता इन सब का, अस्तित्वहीन है ये सब, इनकी सत्ता ही नहीं है, केवल मैं की सत्ता है। ये सब सत्ताहीन है, केवल मैं की सत्ता है। हम्म 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 हम्म। अब मैं के भीतर ही, ये भीतर ये बाहर तो शरीर देख के बोलते हो ना आप। अब मैं के भीतर ही अनंत मान्यता रूपी ब्रह्मांड है, अनंत मान्यता रूपी पृथ्वियां हैं। उसमें एक पृथ्वी है, उसमें एक इंडिया है, और उसमें एक ये जगह है। वहां बैठ के आप ट्राई मार रहे हो। है ना?
तो मैं के अंदर अनंत अनंत यूनिवर्स, ब्रह्मांड, उसके अंदर कई पृथ्वियां, फिर ये पृथ्वी, फिर ये देश, फिर ये स्थान, है ना। और ये अब आप लीला कर रहे हो। ऐसा मैं के भीतर चल रहा है। मैं के भीतर ही आप कभी दृष्टा दृष्टा खेलते हो, कभी ज्ञान खेलते हो, कभी प्रेम खेलते हो। अब प्रेम ही सच है, अब ज्ञान ही सच है। अरे मैं ही सच हूं यार, सच का सच भी मैं हूं। प्रेम की आत्मा भी मैं हूं, ज्ञान की आत्मा भी मैं हूं। याद रखना, यू आर फाइनल, देन लव एंड नॉलेज, ये आपके बाद हैं। मोहब्बत भी और ज्ञान भी। अपनी इंपॉर्टेंस समझो, उसको नहीं खोना। हम्म 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 हम्म। तो मैं के सत्संग में पूरे चराचर की शरणागति अपने आप हो जाती है, करनी नहीं पड़ती। ज्ञान प्रेम भी जहां शरणागत हो जाते हैं, वही भगवान होता है, असली वाला मैं होता है। क्या तो इनफ फॉर एवर ना कि हाँ, वाई ना, वाई यस। प्रेम और ज्ञान फिर भी ठीक है, अपने आप को आप ये शरीर मान के बेच देते हो, ये हड्डी और ये सब छोटा छोटा मान के ना, इतने में बिक जाते हो आप। हद है साला। और जो मान्यता कहीं है नहीं, जो कहीं है नहीं, उसी का नाम मान्यता होता है। तो अभी आपने अपने आप को क्लियर नहीं किया, अभी आपने अपने आप को क्लियर नहीं किया। आप सदा से क्लियर हो। आप सदा से क्लियर, कभी अशुद्ध हो ही नहीं सकते, सदा से शुद्ध हो। कभी अबुद्ध हो ही नहीं सकते, सदा से बुद्ध हो।
आपने माना हुआ था कि मैं अनक्लियर हूं और सत्संग से मेरे को क्लियर करना है, ये भी एक मान्यता है। आपने माना हुआ था मैं अबुद्ध हूं, अज्ञानी हूं और मेरे को ज्ञानी होना है। आप सदा से बुद्ध हो। आप बुद्ध के अलावा कुछ हो ही नहीं सकते। सदा से निर्मल, शुद्ध, बुद्ध, परम ज्ञानी, परम प्रेमी, स्वाभाविक हो आप, होना नहीं है। हाँ जी। है कोई लेवनहारा? जो आपको मुझे देना है वो आप ही के पास है। वो आप ही के पास है। तो नाउ यू सेलिब्रेट। यस।